हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मांग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमांड। और इस चैप्टर के आपके बुक में दिया हुआ सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोग के बोर्ड पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं या पूछेंगे। और हम लोग ये पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा इकोनॉमिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का एग्जाम में 90% मार्क्स आराम से आ सकता है। और इस चैप्टर का अगर आपको वन शॉट लेक्चर वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे। हिंदी वाले लोग हिंदी में देख लेना, इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में देख लेना, ताकि मांग और मांग का नियम में यानी डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड में जितनी भी चीजें आता है आपको हर एक चीज के बारे में पता हो और ये इस चैप्टर का एमसीक्यू आपको और ज्यादा आसानी तरीके से समझ में आए। बाकी हम पूरा डिटेल में समझाएंगे। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट इसको ध्यान से आप लोग करोगे। ठीक है, चलो आओ पहला क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। बोल रहा है, बोला गया है मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड। अगर हम लोग किसी भी वस्तु का डिमांड करते हैं तो उसमें कौन कौन सा चीज होना चाहिए। पहला, वस्तु की इच्छा, डिजायर टू कंज्यूम, यानी वस्तु को उपभोग करने का, यूज करने का इच्छा होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए बिल्कुल। एक निश्चित मूल्य, गिवन प्राइस, जो गुड्स आप खरीद रहे हैं उसका एक प्राइस होना चाहिए, बिल्कुल सही। साधन, व्यय करने की तत्परता, विलिंगनेस टू स्पेंड, उस सामान का जो दाम है उस दाम को भी आप चुकाओ। अगर 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, कितना भी दाम है आप उसको चुका सको। हाँ सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी, मांग में ये तीनों ही एलिमेंट्स का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मांग मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स। एक जो डिमांड कर्व जो होता है वो जनरली हम लोगों का एक डिमांड कर्व बोल रहा है ना। डिमांड कर्व जो होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो इस तरीके से एक मांग वक्र का ढाल जो होता है, ये 0 हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इस तरीके से ये स्लोप डाउन होता है। ठीक है, ये इस तरीके से यानी मेरा ये बनता है इस तरीके से। ठीक, यहाँ वस्तु का मांग रहता है यानी क्वांटिटी, और यहाँ वस्तु का क्या रहता है, कीमत। और मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, यानी किसी भी गुड्स का कीमत और उसका मांग, कीमत मतलब होता है आपका प्राइस, और उसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। जब कभी भी कीमत घटता है तो मांग बढ़ता है, और जब कभी भी कीमत बढ़ता है तो मांग घटता है। ठीक है, नेगेटिव यानी इनवर्स रिलेशन होता है, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, बहुत डिटेल्ड में अच्छा से हम ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए हैं, इसलिए अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया है तो ऊपर लिंक दे दिए हैं, वहां से जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती। इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। यानी अगर कंज्यूमर का अगर किसी गुड्स का प्राइस घट गया तो प्राइस घट जाने से भी कंज्यूमर किन चीजों को नहीं, मतलब किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती। अगर उसका प्राइस कम भी हो जाएगा, प्राइस अगर कम भी हो जाएगा तो भी उसका डिमांड बढ़ता नहीं है। वो होता है अनिवार्य वस्तु यानी नेसेसरी गुड्स। ठीक है, प्राइस घटने या बढ़ने से मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो भाई अगर डिमांड को इफेक्ट करेगा तो गुड्स का कीमत यानी प्राइस भी इफेक्ट करेगा। आय में परिवर्तन यानी कि चेंज इन इनकम, कंज्यूमर का इनकम भी इफेक्ट करेगा। उपभोक्ता की रुचि यानी टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, सब ये सब करेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5 नंबर, ऐसे वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। गुड्स विच कैन अल्टरनेटिवली बी यूज्ड आर कॉल्ड। यानी एक दूसरे के बदले जो वस्तु यूज होता है उसको बोला जाता है स्थानापन्न वस्तुएं। ऐसा गुड्स जो एक दूसरे के अल्टरनेटिव में यूज होता है, एक दूसरे के बदले, उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे मान लो आपका चाय और कॉफी। हाँ जी, चाय और कॉफी मान लो। ठीक है, गुलाब जामुन और रसगुल्ला मान लो, चाय और कॉफी मान लो, गुलाब जामुन और रसगुल्ला मान लो, कोका कोला और पेप्सी मान लो। ये एक दूसरे के बदले यूज होता है। पूरक वस्तु, ये जो ऑप्शन नंबर ए पे बोल रहा है पूरक वस्तु यानी कंप्लीमेंट्री गुड्स, ऐसा गुड्स को कहा जाता है जो किसी काम के लिए एक साथ यूज में लाया जाता है। जैसे कि मान लो चाय और चीनी, यानी कि चाय पत्ती और चीनी, अगर चाय बनाना है तो चाय और चीनी हो गया। ठीक है, जूता और मोजा हो गया, जूता और मोजा हो गया। ठीक है,
इंक और यानी कि स्याही यानी कि इंक और पेन हो गया, स्याही और पेन हो गया। तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग आपका पूरक वस्तुएँ। ठीक है? आया समझ में? तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। हम बहुत अच्छा से ये चैप्टर आप लोगों को करवाए हैं। मांग का नियम है, तो मांग का नियम होता है एक गुणात्मक कथन यानी कि क्वालिटेटिव। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन इसलिए होता है क्योंकि मांग का नियम में किस वस्तु में कितना परिवर्तन आया इसका पता नहीं चलता है। कौन गुड्स में कितना चेंजेस आया ये नहीं चलता है पता। और अगर आपको बोलता ये मात्रात्मक यानी कि ये जो क्वांटिटेटिव है, ये आपका मांग की लोच होता है। मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच का मतलब क्या हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है? लेकिन क्वाली मांग का नियम क्या होता है? गुणात्मक होता है यानी कि क्वालिटेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिमांड फंक्शन? तो डिमांड फंक्शन मेरा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, डी एक्स इज इक्वल टू एफ पी एक्स। ठीक है? आगे 8 नंबर पे बोल रहा है, जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स वाई, दिस डिमांड इज कॉल्ड। दो गुड्स है एक्स और वाई। ठीक है? गुड्स एक्स का कीमत बढ़ या घट रहा है, लेकिन गुड्स एक्स का कीमत में चेंज होने की वजह से गुड्स वाई का डिमांड में चेंज आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस डिमांड यानी कि तिरछी मांग। और पता है ये कौन से वस्तुओं में ऐसा होता है? ये होता है आपका स्थानापन्न वस्तुओं में। कौन सा वस्तु? स्थानापन्न वस्तुओं में, यानी कि वो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है ना, उस गुड्स में ऐसे होता है। जैसे मान लो कि अगर आपका कॉफ़ी है, पता है, अगर आपका कॉफ़ी का दाम अगर बढ़ जाएगा ना, तो लोग कॉफ़ी नहीं पिएगा, कॉफ़ी को पी छोड़ के क्या पिएगा? चाय पिएगा, तो चाय का माँग बढ़ जाएगा। देखो कॉफ़ी का कीमत बढ़ा, कॉफ़ी का कीमत बढ़ा, लेकिन माँग किसका बढ़ गया? माँग बढ़ गया चाय का। तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं आपका पूरक स्थानापन्न वस्तुएँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और ऐसे ही गुड्स में माँग का लोच जो होता है वो तिरछा होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य वस्तुओं के लिए माँग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु के माँग के बीच व्यक्त करता है। द नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, उन दोनों में इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है विपरीत, इनवर्स या कई जगह लिखा रहेगा नेगेटिव, इनवर्स या कई जगह लिखा रहेगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अभी हम समझाएं, अगर किसी भी वस्तु का कीमत, कीमत बोले तो प्राइस, और किसी भी वस्तु का मांग, मांग बोले तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अगर किसी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो उसका मांग घट जाता है, और अगर कीमत घटेगा तो उसका मांग बढ़ता है। तो कीमत और मांग यानी प्राइस और क्वांटिटी के बीच नेगेटिव रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन बताता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है? आगे 10 नंबर, मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर फॉल इन डिमांड? भाई क्या रीजन है जिसके वजह से डिमांड आपका घट रहा है? पहला, आय में कमी, फॉल इन इनकम। अगर किसी भी कंज्यूमर का, किसी भी पर्सन का अगर इनकम घटेगा तो क्या उसका डिमांड नहीं घटेगा? सर बिल्कुल घटेगा, ये रीजन तो हो है। क्रेता की संख्या में कमी, फॉल इन नंबर्स ऑफ बायर्स। अगर बायर्स का नंबर घटेगा तो क्या उसका डिमांड नहीं घटेगा? सर बिल्कुल घटेगा। उपभोक्ता की रुचि में कमी, फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का मन नहीं कर रहा है खाने का, अरे यार छोड़ो आजकल तो मजा ही नहीं, अच्छा नहीं बनाता है समोसा, समोसा आज नहीं खाएँगे, छोड़ दो। तो डिमांड कम हो जाएगा, बिल्कुल कम होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर मेरा होगा। ठीक है? आगे 11 नंबर, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की माँग, विथ राइज़ इन कॉफ़ीज़ प्राइस द डिमांड ऑफ टी। अभी बताएँ, कॉफ़ी और टी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएँ हैं। ऐसे कंडीशन पे जैसे ही लोग, अगर कॉफ़ी प्राइस अगर महँगा हो जाएगा तो लोग कॉफ़ी को छोड़ करके चाय को पिएगा। ठीक है? तो इसमें क्या होगा, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा तो चाय का जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगा, सॉरी, चाय का भी डिमांड क्या हो जाएगा मेरा? चाय का भी डिमांड मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है? बढ़ जाएगा, राइज़ हो जाएगा। 11 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है? आगे 12 नंबर, माँग में संकुचन तब होता है जब कंस्ट्रक्शन इन डिमांड अपीयर्स व्हेन। देखो
कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? आपका मांग घट गया। आपका मांग घटा किस वजह से? ध्यान से समझना। संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ गया। किसी भी वस्तु का क्या हो गया? कीमत अधिक हो गया। किसी भी वस्तु का कीमत अधिक हो गया यानी प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है? प्राइस इंक्री प्रिंस लिख दिए देखो। प्राइस, किसी भी गुड्स का प्राइस क्या हो गया? प्राइस इंक्रीज हो गया। अब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसका डिमांड घट गया। इसी को बोला जाता है मांग में संकुचन। और एक होता है मांग में कमी। मांग में कमी का मतलब होता है कि प्राइस उतना ही है, कीमत में कोई चेंज नहीं आया। कीमत को छोड़ के किसी और चेंजेस में और चीज में चेंज आया, जिसके वजह से कीमत घट गया। और एक होता है मांग में वृद्धि। इसको भी सुन लो ध्यान से। मांग में विस्तार। मांग में विस्तार, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग, मांग जो है वो बढ़ गया, ठीक है? ये कंस्ट्रक्शन है, वो मांग जो है वो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड हम बहुत अच्छा से पढ़ाए थे इस चीज को, ठीक है? एक्सटेंशन इन डिमांड में हम क्या बताए थे कि किसी भी गुड्स का प्राइस घट गया, यानी किसी भी गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो गया, यानी कीमत कम हो गया। कीमत कम होने की वजह से मांग बढ़ गया। ये होता है एक्सटेंशन इन डिमांड। और एक होता है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब कीमत उतना ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, किसी दूसरे चीज में चेंज आया जिसके वजह से कीमत बढ़ गया, तो वो होता है मांग में वृद्धि। ठीक है? तो यहां बोल रहा है कि मांग में संकुचन। तो मांग में संकुचन तब होगा जब कीमत अधिक हो जाएगा और मांग घट जाएगा। कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? प्राइस राइजेज एंड डिमांड फॉल। आया समझ में? ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? फॉर ए चेंज इन विच ऑफ फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड। इनमें से क्या ऐसा चेंज होगा जिससे मेरा डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बोल रहा है। चलो देखते हैं 13। कीमत में परिवर्तन चेंज इन प्राइस। अरे भाई, अगर कीमत में चेंज होगा तो अगर कीमत यानी कि प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में तो चेंज होगा सर जी, चेंज होगा। आय में परिवर्तन चेंज इन इनकम। सर अगर इनकम चेंज होगा तो डिमांड भी तो चेंज होगा, सही बात है। रुचि तथा फैशन में परिवर्तन चेंज इन टेस्ट एंड फैशन। सर इसमें चेंज होगा तो भी होगा ना, तो सर इस सब में तो चेंज होने से चेंज होगा, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये चारों रीजन है, ये तीनों रीजन है चेंज होने का। चेंज होगा तब चेंज होगा। ये बोल रहा है कौन सा रीजन नहीं है, तो इसमें से कोई वो सही आंसर नहीं है। और ऑप्शन डी पे बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, इसलिए आंसर होगा डी नंबर। 14 पे बोल रहा है मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग विथ ए राइज इन द प्राइस ऑफ प्राइस द डिमांड ऑफ गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स में ना, अच्छा नॉर्मली क्या होता है, गिफिन गुड्स को छोड़ करके बाकी गुड्स में क्या होता है ना, अगर प्राइस बढ़ेगा यानी कीमत बढ़ेगा तो मांग घट जाएगा, डिमांड घट जाएगा। लेकिन गिफिन गुड्स में उल्टा होता है। गिफिन गुड्स में अगर प्राइस बढ़ता है ना, यानी कीमत अगर बढ़ता है ना गिफिन गुड्स, तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। ठीक है? तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। गिफिन गुड्स का मतलब होता है घटिया वस्तुएं, ठीक है? जिसको गिफिन्स पैराडॉक्स, गिफिन का विरोधाभास का नियम भी कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है। द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड्स। अभी बताए थे नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि नीचे गिरने वाला होता है। क्या होता है? नीचे गिरने वाला होता है। जैसे जैसे प्राइस घटता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ता है, ठीक है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव। 16 नंबर, आय बढ़ने से उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? विथ विथ एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ विच गुड्स। अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है, अगर कंज्यूमर ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो कौन वस्तुओं को खरीदना वो कम कर देगा? गिफिन वस्तुएं यानी गिफिन गुड्स को खरीदना कम कर देगा। गिफिन गुड्स का मतलब होता है घटिया सामान, उसको वो नहीं खरीदेगा। 17 नंबर, मांग में परिवर्तन का निम्न में से कौन सा कारण है? विच इज ए रीजन फॉर चेंज इन डिमांड। भाई इन चारों में से क्या होगा जिससे मेरा डिमांड चेंज हो जाएगा? तो ये तीनों ए बी सी तीनों ही रीजन है जिसके वजह से मेरा डिमांड चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है? आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 पे, एक वस्तु की मांग वक्र डीडी से खिसक कर स्मॉल डीडी हो जाती है, तो ये क्या बताता है? द डिमांड कर्व ऑफ ए गुड शिफ्टेड कैपिटल डीडी टू स्मॉल डीडी। देखो पहले ये यहाँ था, डिमांड कर्व यहाँ था, अब डिमांड कर्व आगे हो गया, यानी डिमांड कर्व आगे बढ़ गया। डिमांड कर्व आगे बढ़ गया
तो इसका मतलब क्या है? तो देखो डिमांड कर्व आगे बढ़ रहा है। अब ध्यान से ये सुनना, डिमांड बढ़ रहा है, मेरा बात ध्यान से सुनो। डिमांड बढ़ रहा है। देखो ये गुड्स का प्राइस है, प्राइस उतना ही है। सपोज कर लो प्राइस पहले ₹20 था। प्राइस देखो अभी भी ₹20 है। सिर्फ उसका डिमांड बढ़ रहा है। पहले डिमांड यहाँ था, अब डिमांड बढ़ के यहाँ हो गया। पहले समझो डिमांड मान लो 30 था, तो अब डिमांड बढ़ गया। देखो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ध्यान से सुन लो। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत उतना ही है। लेकिन कीमत उतना है फिर भी उसका किसमें परिवर्तन हो गया? माँग में परिवर्तन हो गया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि ये एक प्रतिस्थापन वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बता रहा है कि इस गुड्स का प्राइस चेंज होने की वजह से उस गुड्स का डिमांड बढ़ गया। देखो ना अगर इसको ए मान लेते हैं बी, तो ये मान लो गुड्स बी है, तो कीमत वही है, कीमत में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन डिमांड बढ़ गया। इसका मतलब है ये कौन-सा गुड्स है? कौन-सा वस्तु है? प्रतिस्थापन वस्तुएँ यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ये दोनों। इसलिए एक का सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ा, तो दूसरों का अल्टीमेटली तरीके से डिमांड बढ़ गया। 19 नंबर, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मंग वक्र खिसक जाएगा। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, देयर विल बी कार डिमांड कर्व इज। अगर मान लो क्योंकि कार और पेट्रोल एक दूसरे का पूरक वस्तु है यानी कि कंप्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों एक साथ यूज में आएगा। अगर हम कार खरीदते हैं तो पेट्रोल लेना होगा, पेट्रोल ले रहे हैं इसका मतलब मेरे पास गाड़ी है, तो दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री गुड्स है। और कंप्लीमेंट्री गुड्स में अगर मान लो कि अगर पेट्रोल का कीमत अगर मेरा बढ़ जाएगा, तो उससे जो कार का जो डिमांड कर्व है वो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। पहले अगर ये यहाँ था, तो अब ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है? घट जाएगा यानी 20 नंबर पे। और अगर यही चीज़ अगर बढ़ जाता इस तरीके से पहले यहाँ था, अब ये यहाँ हो गया। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स की दशा में। स्थानापन्न वस्तु में ये होता है स्थानापन्न, ये पूरक वस्तु में होता है। ठीक है? आगे 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन-सी वस्तु पूरक वस्तु है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? गुरुजी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसा गुड्स जो एक दूसरे के साथ यूज में लाया जाएगा, जैसे चाय और कॉफी, टी एंड कॉफी। सही बात है। कोक और पेप्सी, कोक एंड पेप्सी। कोक एंड पेप्सी एक दूसरे के साथ यूज होता है? नहीं, ये तो मेरे लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स है। भाई या तो कोका कोला पियो या पेप्सी पियो, ये तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। चावल तथा गेहूँ, भात खाओ या आटा यानी कि रोटी खाओ, चावल या गेहूँ, भाई ये दोनों मेरे लिए भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो बोला था एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बाकी ये दोनों जो है वो स्थानापन्न वस्तुएँ, प्रतिस्थापन वस्तुएँ यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि मेरा ये जो है ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 21, मांग का विस्तार का कारण है। एक्सपेंशन इन द डिमांड एकर्स ड्यू टू। देखो भाई मांग में विस्तार बोल रहा है, तो हम अभी बताए ना मांग में विस्तार का मतलब क्या है? कीमत में परिवर्तन हो गया। कीमत में क्या हुआ? परिवर्तन। और कीमत में परिवर्तन होने की वजह से किसमें परिवर्तन हो गया? मांग में परिवर्तन हो गया। मांग में परिवर्तन हो गया। आया बात समझ में? यानी कि किसी भी गुड्स का प्राइस में चेंज आ गया। प्राइस में चेंज आ गया जिसके वजह से उसका डिमांड इंक्रीज हो गया। डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब बेसिकली ज़ाहिर-सी बात है प्राइस घटा होगा, तब ना डिमांड इंक्रीज होगा। आया मेरा बात समझ में? ठीक है? तो 21 का ऑप्शन देखने दो हमको क्या होगा राइट आंसर। दी गई वस्तु की कीमत ऊँची हो जाती है। कीमत ऊँची नहीं होता है भाई, दी हुई वस्तु की हाँ, कीमत गिर जाता है। ऑप्शन नंबर बी, दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना, फॉल इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। गुड्स का प्राइस घट जाएगा, प्राइस घट जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक? 22 नंबर, निम्न में स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब एक दूसरे के बदले यूज में होगा, या तो ये लो नहीं तो वो लो। चाय तथा चीनी, टी एंड शुगर, ये दोनों एक दूसरे के साथ यूज होगा। ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री गुड्स है यानी पूरक वस्तु है। जूता और जुराब, शूज एंड सॉक्स, ये भी तो एक दूसरे के साथ यूज होगा। क्या सिर्फ जूता पहन के घूमेंगे, जूता के साथ मोजा नहीं पहनेंगे? ठीक है? कलम और स्याही, पेन एंड इंक, ये भी एक दूसरे के साथ में यूज होगा। ये सब का सब मेरे लिए पूरक वस्तु है, कंप्लीमेंट्री गुड्स है। चाय एवं कॉफी, टी एंड कॉफी, ये मेरे लिए है आपका स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। या तो चाय पियो नहीं तो कॉफी पियो। आया समझ में? बस इस चैप्टर में हम लोगों का इतना ही हम लोगों का क्वेश्चन है करने के लिए। इससे ज्यादा और इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हम लोगों के लिए नहीं है।
इतना करने से उम्मीद है कि इस चैप्टर में इसी से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि डिमांड से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा एमसीक्यू नहीं पूछेगा, ठीक है? तो इतना से आप लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 करेंगे और जल्दी-जल्दी 3 दिन के अंदर हम लोग पूरा इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे। इसलिए वीडियो को हर चीज़ को ज़रूर देखना, ताकि इकोनॉमिक्स में आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। कोई चैप्टर का अगर वन शॉट वीडियो नहीं देखे हैं, तो उन सबको भी ज़रूर देख लेना, ठीक है?